Hello, let's talk about population. Population is the entire group of individuals, objects, or anything like a whole university that we want to study. For example, population is just like 1,000 voters and or entire university or entire people on India, on US, on somewhere else. This is population. Now let's talk about sample. Sample is the part of population that is actually studied, just like 1,000 voters among 1 lakh voters or 100 peoples from the entire university. This is called sample. What is sampling? Sampling is just the process of taking sample from the population. It's just a technique. Now let's talk about sampling techniques. Random sampling. We select sample randomly from the population. हम लोग सैंपल जो है randomly सेलेक्ट कर लेते हैं. लाइक अगर तुम्हारे पास 1000 लोग हैं तो उनमें से तुम कहीं से भी 679 वाले बंदे को भी तुम चूज कर सकते हो. 349 वाले पर्सन को भी आप चूज कर सकते हैं. ये चीज़ होती है रैंडम सैम्पलिंग. नो सीक्वेंस नो सिस्टम. कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता है. कैसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी रैंडम पर्सन को आप चूज कर सकते हो. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. First, we divide the population on the basis of characteristics like age, height, gender, and this division is called strata. मतलब कि हम अपना कोई भी सैंपल को, हम कोई भी पॉपुलेशन को हम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिवाइड करते हैं. किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम डिवाइड कर देते हैं. लाइक एज हो गया, जेंडर हो गया, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, हाइट, वेट, इन सब चीज़ों के बारे पे हम पहले डिवाइड कर देते हैं, फिर जाके हम सैम्पलिंग लेते हैं. तो उसको कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. देन वी सेलेक्ट रैंडम सैम्पल्स फ्रॉम दैट डेटा. जब हम डिवाइड कर देते हैं तब हम रैंडम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं उन सैंपल से, उन पॉपुलेशन से. अब आ जाते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. सेलेक्ट एवरी kth एलिमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रैंडम पॉइंट. हर kth एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं. लाइक यहाँ पर आगे 1 2 3 4, हम एवरी थर्ड पर्सन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे. फिर 1 1 2 3 4 एवरी थर्ड पर्सन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं. वी हैव 2 गैप्स बिटवीन दैम. फिर जाके हम हर तीसरे बंदे को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर जाके हम उसकी सैम्पलिंग परफॉर्म करेंगे. उनको हम सेलेक्ट करने के बाद उनकी सैम्पलिंग परफॉर्म कर देंगे. तो उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. क्लस्टर्ड सैम्पलिंग क्या होती है? पॉपुलेशन क्लस्टर्ड रैंडमली सेलेक्ट कंप्लीट क्लस्टर्स. ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि तुम आसानी से समझ सको. अब देखो ये चीज़ समझो. ये हुआ हमारा पॉपुलेशन. अब ये हुआ हमारा, छोटे छोटे हम क्लस्टर्स बना लेते हैं इसमें से. तो जैसे कि यहाँ से हम उठा लेंगे, जैसे कि हम यहाँ से इसको पूरे को उठा लिए, इसको हमने उठा लिया, इस दोनों को, इसको उठा लिया. तो ये चीज़ जो है हमारी परफॉर्म कर देगी क्लस्टर्स बनाने में. अब ये हुए हमारे 3 क्लस्टर्स. अब इन तीनों में से हम किसी 2 को भी चूज़ कर सकते हैं, किसी एक को भी चूज़ कर सकते हैं. तो यह कि हमने यहाँ से ये 2 को चूज़ करा, तो यह कि ये हमारा बन गया एक सैम्पल. अब इसको हम स्टडी करेंगे ताकि हम आगे की चीज़ें एनालाइज कर सकें. ये होती है हमारी सैम्पल्स. अब यहाँ पर है नेचर ऑफ पॉपुलेशन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, अवेलेबल resources. These factors affect the choice of sampling techniques. See, these factors affect the choice of sampling techniques. यही फैक्टर हैं जो कि हमारी सैम्पलिंग टेक्निक्स को इफेक्ट कर देते हैं. समझ गए होंगे. अब बात आती है स्टैटिस्टिकल डेटा की. ये चीज़ हम करेंगे कल, क्योंकि इसको मुझे समझाने के लिए तुम्हें पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और भी बाकी सारी चीज़ें समझाने के बाद ही तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि डेटा कलेक्शन क्या होता है, डेटा क्लीनिंग क्या होता है, डेटा ईडीए प्रोसेस क्या होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. ये चीज़ आपको कल समझ में, कल नहीं आएगी लेकिन आपको अगले हफ्ते आ जाएगी, आराम से आ जाएगी. क्यों? क्योंकि वो बहुत ईजी है. अगर तुम बेसिक्स तुम्हारी हो गई तो ये आगे की चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी.